हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माई चैनल। और मैं हूँ सोनी झा। आप सभी को जीवित पुत्रिका पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो माता बहनें पूजा करती हैं उनके पति की लंबी आयु हो, उनकी संतान को लंबी आयु हो। और जो माता बहनें नहीं करते हैं उनको भी लंबी आयु हो, उनके पति को भी लंबी आयु हो, उनके संतान को भी लंबी आयु हो। और मैं भी करती हूँ, तो आप लोग भी मुझे अपना आशीर्वाद दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मेरे पति को भी लंबी आयु हो, मेरे संतान को भी लंबी आयु हो, तो ऐसा आप लोग ब्लेस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आप लोग ज़रूर करिएगा। तो मैं आज आई हूँ जीवित पुत्रिका की कथा लेकर के, तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा। और मिथिलांचल में एक और ये भी है बात, जो भी कथा हम लोग सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उसे हम बीच में छोड़कर नहीं जाते हैं, मतलब स्किप नहीं करते हैं। तो आप लोग मेरा कथा ज़रूर सुनिएगा और सुनने के बाद आप पूरा वीडियो को पूरा सुनिएगा, क्योंकि बीच में स्किप नहीं करिएगा, कथा को स्किप नहीं किया जाता है। तो आप लोग ज़रूर मेरा कथा सुनिएगा। और जीवित पुत्रिका के पूजा अभी 3 दिन बाकी है, 2 दिन बाकी है, तीसरा दिन तो स्टार्ट है। तो 2 दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं जीवित पुत्रिका व्रत कथा। एक बार नौमी सारणी के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कराल काली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता के जीवित रहने पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपने सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्यवचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला, समदर्शी जिमुतवाहन नाम का एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रो रही थी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जिमुतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ जी ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, देव योनियों में से तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते हो। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। क्योंकि मनुष्य को जब भी कुछ चोट लगती है या कुछ काट लेता है तो वो रोने लगते हैं, अपने आंसू दिखाने लगते हैं, दुख दिखाने लगते हैं, पीड़ा दिखाने लगते हैं। और जिमुतवाहन जो थे वो ऐसा कुछ नहीं दिखाए। वो अपना बायां अंग खा रहे थे तो फिर दायां लेके दे दिए, जो लीजिए अपना खाइए। तो उनको भी आश्चर्य हुआ, जो तुम कौन हो, कौन से कुल से आए हो, देव हो या कौन हो?
तो पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा को जन्म और कुल की बात फिर से पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता के नाम है सेव्या और पिता का नाम है शालिवाहन। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जिमुतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामीन, आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें, अपने आयु के हिसाब से जीवित रहें। जब उनकी आयु पूर्ण होगी तब वो मरें, उससे पहले आप उन्हें खाकर न मारें। धौमी ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए और जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था, राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ के सभी लोगों को बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की सभी शोभा दूनी हो गई। राजा की जो शरीर थी, जो पहले चमक रही थी, उससे ज़्यादा 2 गुना चमकने लगा। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज अश्विनी कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है, वही त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करे, यानी सप्तमी विधि अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करे और नवमी में पारण करे। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो ही जाएगी और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जिमितवाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौमी द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज, धौमी की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। फिर गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिल्ली ने सुन लिया और अपने सखी सियारिन को बताया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर चिल्ही ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चिल्ही किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुनाई और पीपल के खोते में बैठी हुई थी। अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने भी आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय सबसे भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्ही बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गईं और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिल्ली छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उसके मंत्री के साथ गार्हपात्य अग्नि के सामने विधिपूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्मफल से वह मृगनयनी रानी हुई।
और जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी। और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्टवसुओं के सदृश तेजस्वी और 8 बेटे के उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों के जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपनी स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उसी मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपने माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया जिसे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिल्ली थी और तुम सियारी, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। और राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्री का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच कह रही हूँ। उसके कथा अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हों तो विधि पूर्वक यह व्रत करें। तो आप लोग भी विधि पूर्वक व्रत करें और ये व्रत कथा पूरा एंड तक सुने, फुल वॉच करें, क्योंकि कथा बीच में आधा छोड़कर नहीं जाया जाता है। तो आप वीडियो को पूरा देखें और अपने कथा के समय पूरा विधि रेडी करके फिर आप क्या करें, तो ये वीडियो चला करके आप पूरा कथा सुन लें, उसके बाद आप व्रत करें। तो आप लोग को जो व्रत करती हैं, जो नहीं करती हैं, उनकी भी संतान की लंबी आयु हो, पति की लंबी आयु हो। और मैं भी करती हूँ, तो मेरे भी बच्चे, मेरे भी पति को आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आशीर्वाद ज़रूर दें। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप लोग बने रहें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फुल वॉच ज़रूर करना। और जो न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।